जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स की। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मुख्य रूप से एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का, मुख्य रूप से कम्युनिकेशन का बात करने वाले हैं। इसके बाद में और जो हैं पोस्ट उनके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मेन जो आपको बताऊंगा मैं वो एसएसबी हेड कांस्टेबल के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपका आंसर की आ चुका है। आप आंसर की से अपना आप स्कोर चेक कर लिए होंगे, आपके स्कोर कितने बन रहे हैं आपने चेक किया होगा। आप उसके बाद पेपर 1 का स्कोर और पेपर 2 का स्कोर आप अलग अलग अगर कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का, ठीक है। क्योंकि आपने और भी पोस्ट अगर भर रखे होंगे तो उससे मुझे थोड़ी सी आसान होगी। देखिए, अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि कितने स्कोर लोग कर रहे हैं। इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्कोर लोग कर रहे हैं। मैं आपको स्कोर भी दिखाऊंगा कि लोग कितने कितने स्कोर कर रहे हैं, आपका कितना आंसर की, क्योंकि आंसर की से पहले का स्कोर और आंसर की के बाद का स्कोर में देखिए फ़र्क बहुत आ गया है। तो देखिए, हम आपको सबको स्कोर बताएंगे जिन लोगों ने मैं कमेंट किया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो और लोगों तक आप पहुँचाएँ, ताकि जो भी लोग हैं वो कमेंट करें जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, जिससे एक एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ का आइडिया लगे कितने लोग अच्छे स्कोर कर रहे हैं, कितने स्कोर कर रहे हैं, 75 प्लस लोग कितने हैं। देखिए, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना इसमें है कि कितने स्कोर कर रहे हैं। मैंने ये चीज़ बताया तो ये आपको मालूम चलेगा कब जब आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट जब करेंगे तो मुझे ये चीज़ का आइडिया लगेगा। उसके बाद का कमेंट में आप कैटेगरी भी लिखे, जैसे अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, आप इस तरीके से भी लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ किया जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कट ऑफ किया जा सकती है। देखिए, कट ऑफ जाएगी वो पेपर कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन की कट ऑफ जो जाएगी वो पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों को मिला के जाएगी। मतलब सीधे सी बात है, और सारे ट्रेड्स का पेपर 2 पे केवल जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन का क्या जाएगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे। क्लियर ये चीज़ हो गई। मेरिट किस पे लगेगी, पेपर 1 पेपर 2 पे? तो देखिए, कम्युनिकेशन की मेरिट लगेगी पेपर 1 प्लस 2 पे, बट और सारे जो ट्रेड्स हैं उसकी केवल 2 पे लगेगी। क्लियर ये चीज़ हो गई आपको। सभी का स्कोर देखिए आप एक बार। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें तो देखिए मार्क्स आप थोड़े से 80 मार्क्स स्कोर करने वाले लोग हैं, 66, 85, 90, 76, 63, 104, 104, 80। ये देखिए 104 हाईएस्ट मार्क्स है और 47 लोवेस्ट मार्क्स है। 64, 91, 103, 82, 95, 82। मतलब ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनके इतने स्कोर बन रहे हैं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि इतने स्कोर लोग कर रहे हैं आंसर की आने के बाद। उसके बाद मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में आप देख रहे होंगे ना कि स्कोर जो ईडब्ल्यूएस का है वो 85 है, 83 है, 77 है, 84 है, 87, इस तरीके से। सबसे हाईएस्ट जो दिख रहा होगा वो 88 है, और सबसे लोवेस्ट जो आपको दिख रहा होगा वो कितना है, 70 मार्क्स है। नहीं, 70 नहीं है, 67 मार्क्स है सबसे लोवेस्ट जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट लोग कर रहे हैं। बाकी वही 80, 75 इसी इर्द गिर्द में लोग चल रहे हैं। और मैंने बताया था कि 75 जो भी कर ले रहा है ना, 75 प्लस वाले का पक्का है। आपको बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान देना है कि देखिए सबका स्कोर 75 के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है। उसके बाद मैं बात करूँ अगर ओबीसी की, तो देखिए ओबीसी का थोड़ा सा देखिए, सबसे हाई से 97, 70, 79, 80, 80, 62 सबसे मिनिमम है, और 126 सबसे हाईएस्ट है। लेकिन ये क्या है, अनऑफिशियल मेरे को लग रहा है। 126 वाले का मैंने स्कोर कार्ड भी मांगा, बट ये स्कोर कार्ड मुझे मिला नहीं है, ठीक है। उसके बाद 101 वाले का भी स्कोर कार्ड मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो ये 104 वाले का, इनका 104 नंबर बन रहा है वाकई में, और 102 वाले का भी मैंने वेरीफाई किया है, लेकिन 101 और 126 वाले का स्कोर कार्ड मुझे मिला ही नहीं है। तो ये दोनों मुझे नहीं लगता, 126, 101 तो आ सकता है, 126 मुझे नहीं लगता किसी के आए होंगे मार्क्स। मे भी आ भी सकते हैं इसके चांसेस, लेकिन वेरीफाई ये डेटा नहीं हो पाया है अभी तक। उसके बाद अगर मैं एससी की बात करूँ ना, तो एससी में देखिए 59, 73, 56, 72, 63। मतलब देखिए सबके स्कोर पेपर 1 प्लस पेपर 2 के स्कोर जो सब लोगों ने बता रहा है ना,
P1 P2 का स्कोर, वो इतने स्कोर बन रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि सर ये पेपर 2 का केवल स्कोर आ रहा है, नहीं, ये पेपर 2 नहीं, पेपर 1+2 के स्कोर है। ST की बात करें तो 64, 66, 57, 69, 53, 47 ये मार्क्स हो गए। अब देखिए जो मैंने ये स्कोर बताया, ये स्कोर पेपर 1 प्लस पेपर 2 का स्कोर है। ये सारे स्कोर, ऐसा नहीं है कि यह स्कोर केवल पेपर 2 का है। बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा इस चीज़ में कि सर पेपर 2 में 90 नंबर ला रहे हैं लोग, नहीं, सारे पेपर 1+2 मिला के हैं, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूँ इस चीज़ के बेसिस पे कि अगर आपका स्कोर भी इसी आसपास में है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि लोग जो कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जो लोग ने अच्छे करा है थोड़ा सा, वो लोग ही यूट्यूब पे मतलब उस चीज़ को सर्च करते हैं, देखते हैं सिलेक्शन के लिए। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे, जिससे और लोग ये इसमें कमेंट करें। क्योंकि जितना ज़्यादा मेरे पास डाटा आएगा ना, जितना ज़्यादा डाटा आप मेरे पास दोगे, आप मैं उतना ज़्यादा आपके लिए प्रिसाइजली मैं बताऊंगा। क्योंकि इतने लोगों से मैं आप ये तो कंफर्म हो गया ना कि अगर आपका स्कोर 75 प्लस अगर आप हैं तो आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन में अभी चल रहे हैं। 75 वाले क्लियर, ये चीज़ हो गया। वो भी जनरल अनरिजर्व OBC से चल रहे हैं 75 वाले एकदम अच्छे से प्लस में। लेकिन ST SC से और कम में चलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें आएगी, तो मैं दूसरी वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कि क्या इसमें क्या हो सकता है और कट ऑफ कुछ और लोगों को डाटा मेरे पास आ जाएगा तो मैं और बताऊंगा। क्योंकि मैंने अभी पोल जो करवाया, पोल से मेरे को अभी नहीं निकाल पाया हूँ डाटा, ये केवल कमेंट बॉक्स से मैंने इतना निकाला है। और कुछ और भी मैंने जानकार लोग हैं, उन्होंने अपना मार्क्स बताया है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।